टीजीटी पीजीटी 2026 का नया विज्ञापन जारी होने वाला है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका टीजीटी 2022 में चयन नहीं हुआ, पीजीटी 2022 में चयन नहीं हो पाया। तो ये वीडियो एक तरीके से आप सभी के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सैलरी बताने वाला हूँ कि टीजीटी की और पीजीटी की कितनी कितनी सैलरी आज के टाइम में बन रही है। ठीक है, तो जब आप सैलरी देखेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा जोश आएगा और आप भी अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। साथ में जो लोग टीजीटी पीजीटी 2022 में चयनित हैं उन सभी के लिए वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि उनको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है खुशी तो होती है, अगर आपका चयन हुआ है तो मन में बहुत खुशी होती है। इतने दिनों की मेहनत है, उसका नतीजा आपको मिलने जा रहा है, तो ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, मैं इसमें आपको पूरा डिटेल टीजीटी और पीजीटी का बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। वैसे तो ज़्यादातर लोग हमें जानते हैं कि एबी टेक चैनल पर मैं आपको टीचिंग की सभी अपडेट्स बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से देता हूं। अब आप लोगों की अगर नियुक्ति हो रही है, होने जा रही है, तो अब आप पैसा कमाएंगे, सैलरी कमाएंगे और अपने जो है फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। तो हमारा आपके लिए, जो भी लोग चयनित हैं उनके लिए फाइनेंस का ये दूसरा चैनल है हमारा, एबी टेक फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, 6000 सब्सक्राइबर लगभग इसमें अभी हैं। यहाँ पर हम आपको जो है फाइनेंस की सारी अपडेट देते हैं कि कैसे आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, लोन वगैरह फ्यूचर में लेना है तो कैसे ले सकते हैं, कहाँ से आप कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एनपीएस वगैरह, इस सब की ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आप सभी से कहूँगा कि YouTube पर सर्च कर लीजिए एबी टेक फाइनेंशियल प्लानर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे काम के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसा दोस्तों सब कोई कमाता है, लेकिन सही पैसे का उपयोग करके, यानी पैसे का सही उपयोग कैसे करना है, किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, बल्कि आपको अपनी एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ भी बनानी है। तो उसके लिए आपका हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, फाइनेंस ग्रुप का, और टेलीग्राम का भी फाइनेंस ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, पिंड कमेंट में भी दे देंगे। तो वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, टीजीटी की। ठीक है, टीजीटी टीचर की यहाँ पर दोस्तों जो सैलरी होगी कितनी बनेगी पहले ये देखते हैं। तो जो आप लोगों की नियुक्ति होगी टीजीटी में, तो टीजीटी में जो ग्रेड पे होता है 4600 होता है, और 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो आपका मूल वेतन बनेगा वो बनेगा 44,900 रुपये। ठीक है, आज के टाइम में जो आपका डीए बनेगा वो 26,940 रुपये बनेगा। डीए हर 6 महीने में बदल जाता है। वर्तमान में 60% डीए मिल रहा है। ठीक है, और ये 60% डीए 1 जनवरी 2026 से मिल रहा है। अब जुलाई महीना खत्म हो चुका है और लगभग 3% डीए इंक्रीमेंट की संभावना है। तो सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक आपको 63% डीए मिलने लगेगा। तो वेतन लगभग आपका करीब 1500 से 2000 रुपये और बढ़ जाएगा। फिलहाल आज के टाइम में 60% डीए के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपका वेतन बनेगा वो आप देखिए। यहाँ पर मूल वेतन हो गया 44,900, डीए हो गया 26,940, और एचआरए जो होता है वो है 1840। ये एचआरए दोस्तों 3 अलग अलग कैटेगरी है एचआरए की। तो यहाँ पर जो एचआरए ग्रामीण स्तर का एचआरए है, यानी कि अगर आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, कस्बे में है, ठीक है, तो आपको ये ग्रामीण स्तर का एचआरए मिलेगा। अगर आपका जो विद्यालय है महानगर में आता है या होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो जनपद है उसका जो मुख्यालय है वहाँ पर आता है, तो आपको टीयर 1 का एचआरए मिलेगा। एचआरए 3 तरीके से डिवाइड, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3।
ठीक है। तो अगर मुख्यालय में ही, जनपद मुख्यालय में चयन हो जाए, जैसे कि इलाहाबाद सिटी के अंदर चयन हो गया, कानपुर, लखनऊ या जो भी सिटी होती है उसके अंदर आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ पर विद्यालय है, तो आपको ग्रामीण स्तर का विद्यालय मिलेगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल 1840 ग्रामीण स्तर का है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने कोई भी एनपीएस डिडक्शन नहीं लिया हुआ है, कोई भी जीआरई डिडक्शन नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पर नेट सैलरी जो बन रही है 73,680 रुपये बन रही है। एक दिन की सैलरी लगभग 2,456 रुपये आपकी बन रही है। ठीक है, अगर हम एवरेज 30 दिन का महीना मानते हैं तो। अब यहाँ पर आपको बता दें, शुरुआत में आपको टोटल इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर आपको एनपीएस डिडक्शन करवाना होगा, यानी भविष्य के लिए पेंशन के लिए आपसे कटौती की जाएगी। तो कटौती कैसे होगी वो भी आपको बता देते हैं। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और इसका 10% माइनस कर लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ के 10% आपका एनपीएस में पैसा चला जाएगा, कट जाएगा, और बाकी जो होगा वो हैंड टू हैंड आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो एनपीएस इस तरीके से डिडक्ट होता है। तो ग्रामीण स्तर पर विद्यालय होगा तो 73,680 रुपये सैलरी बनेगी, किसकी? टीजीटी टीचर की। अब अगर आपका विद्यालय जो है महानगर में आता है तो महानगर का भी हमने यहाँ पर देखे निकाला हुआ है, मूल वेतन उतना ही रहेगा, डीए उतना ही रहेगा, बस ये बढ़ जाएगा आपका, एचआरए बढ़ जाता है। ठीक है, तो महानगर में टीजीटी टीचर की सैलरी बनेगी 77,360 रुपये, टीजीटी की हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर एक दिन की सैलरी जो लगभग आपकी बनेगी 2,579 रुपये एक दिन का बनेगा आपका। अब बात करते हैं प्रवक्ता की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको पीजीटी टीचर के नाम से जानते हैं। इसमें ग्रेड पे आपका 4800 होता है, और यहाँ पर जो बेसिक बनेगा, अच्छा ये सेम पोस्ट है, मैं निकाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पर पीजीटी का देखिए, पीजीटी में जो आपका ग्रेड पे होता है 4800 होता है, और मूल वेतन 47,600 रुपये होता है। इसमें भी 60% डीए के अनुसार 28,560 रुपये यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, क्या? डीए। और टीयर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर टीयर 1 में 5,620 रुपये आपको मिलेगा एचआरए। और अगर टोटल सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी, सिटी की बात कर रहे हैं, अगर आपका टीयर 1 में विद्यालय मिलता है तो 81,780 रुपये टोटल सैलरी बनेगी। ठीक है, और 2,726 रुपये लगभग पर डे की आपका सैलरी होगी। अब अगर हम मान लेते हैं कि प्रवक्ता में आपकी ज्वाइनिंग किसी ग्रामीण स्तर के विद्यालय में होती है, कस्बे में होती है, नॉर्मल जगह पे, तो वहाँ पर आपका बेसिक उतना ही रहेगा, डीए उतना ही रहेगा, और यहाँ पर जो है आपका एचआरए कम हो जाएगा, 1,870 रुपये हो जाएगा। तब भी प्रवक्ता में अगर हम मिनिमम सैलरी मान के चले ग्रामीण स्तर तो 78,030 रुपये आपकी लगभग सैलरी बनेगी। तो मैंने टीयर 1 का और टीयर 3 का बताया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ऐसे जिलों में जाते हैं जहाँ पर टीयर 2 का एचआरए आपको मिलेगा, तो टीयर 2 में लगभग 2,760 रुपये आपको एचआरए बनता है। तो इतना आप कैलकुलेट कर लेना कि टीयर 2 में कितनी ज्वाइनिंग हो। तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया, मिनिमम प्रवक्ता में 78,000 रुपये से नीचे नहीं बनेगी, इसके ऊपर ही बनेगी। अगर आप खुद से अपना ये सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गूगल पर जाएंगे, कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ से आप ये वेतन खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपको रूल्स लगाना है कि एनपीएस के बाद कितना बनेगा, एनपीएस के पहले तो मैंने बता दिया आपको, एनपीएस डिडक्शन के बाद कितना बनेगा, और कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप टीजीटी 2022 में हैं तो आपकी इतनी सैलरी बनेगी, और इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। आप सभी को ज्वाइनिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फाइनेंस का जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।